हेलो दोस्तों, मैं अक्षय स्वागत करता हूँ आप सबके अपने YouTube चैनल लर्निंग गुरु पे। तो जैसे कि आप सबको मैंने बताया था कि हमारे चैनल पे अभी वीडियो का सिलसिला चालू हो गया है। आपको हर दिन वीडियोस मिलती जाएंगी और यहाँ हम कॉमर्स के बहुत सारे सब्जेक्ट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे मैथ, रीजनिंग की बेहतरीन ट्रिक्स इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात आज के टॉपिक के बारे में कर लेते हैं, बाकी बातें तो होती रहेंगी टाइम पे। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर, तो आज की इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे बुक कीपिंग, आज हम देखेंगे बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, किस उद्देश्य बुक कीपिंग की जाती है। दूसरी बात देखेंगे कि बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करने लग गए, कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगा, कोई ना कोई महत्व तो होगा, वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बुक कीपिंग की यूटिलिटी क्या है, मतलब किन किन लोगों के लिए बुक कीपिंग अच्छी होती है। सर यूटिलिटी का मतलब क्या, वो स्टेक होल्डर जैसे कुछ लोगों से है क्या, जो आपने लास्ट क्लास में बताए थे। बेटा बिल्कुल सही समझ रहे हो, जो क्लास अटेंड नहीं किए प्रीवियस जिन लोगों ने, बेटा चैनल में जाओ, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, वहां से जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, वो भी सीक्वेंस से मिलेगा और बहुत अच्छे क्वालिटी में मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी। नोट लिख के दे रहा हूं बेटा, कॉन्सेप्चुअल स्टडी यहाँ पे हो जाएंगी आपकी। इस तरीके की वीडियो के लिए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। दूसरी चीज, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं आई तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर सकते हो आप, अपनी चॉइस है, पर वीडियो तो देखना बनता है क्योंकि यहाँ नॉलेज मिलता है। हम चालू करेंगे अपने इस आज की इस वीडियो को और बात करेंगे हम किसके बारे में। तो आज हम बात करेंगे इन 3 टॉपिक के बारे में, मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे और यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेते हम आगे बढ़ते। हम नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूं। तो पहली स्लाइड में आप जैसे देख पा रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बुक कीपिंग, मतलब हमें क्या करना है, बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है, क्या क्या है, क्यों करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या है, The main object of bookkeeping is to keep the complete, क्या करना, complete record, complete and accurate record of the financial transaction in systematic way, orderly, logical manner। मतलब बोलने का मतलब क्या, तो इसमें क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्ट यही होता है कि कंप्लीट रिकॉर्ड रखना, एक्यूरेट रिकॉर्ड रखना, किस चीज के, तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनके कंप्लीट रिकॉर्ड कैसे लिखे जाते हैं, वो सिस्टमैटिक वे में लिखे जाते हैं, ऑर्डर होता है उनका एक, और लॉजिकल मैनर्स के सहारे ये चीजें लिखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे। दूसरी बात हम कहते हैं, तो ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड डेट वाइज। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब कैसे लिखे जाते हैं, डेट वाइज और अकाउंट वाइज। अकाउंट वाइज ये मेन ऑब्जेक्ट होता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को डेट वाइज लिखना और अकाउंट वाइज लिखना। जो थर्ड ऑब्जेक्ट है वो है हमारा, बुक कीपिंग सर्व्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। सबसे पहली बात ये क्या है, परमानेंट रिकॉर्ड है, मतलब हमेशा के लिए किया जा सकता है। और किसका रिकॉर्ड है ये परमानेंट, तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का, ऑफ एन एंटरप्राइज, एंड इट कैन बी प्रोड्यूस एज अ एविडेंस। इसे प्रोड्यूस कैसे करते हैं, मतलब किसी को दिखाना या एज एविडेंस दिखा सकते हैं, व्हेनेवर एंड वेरेवर इज रिक्वायर्ड। मतलब जो हम डाटा लिखते हैं उन डाटा का वो रिकॉर्ड जो होता है हमारा बुक कीपिंग में, वो परमानेंट रिकॉर्ड होता है, हम किसी के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं एज अ एविडेंस, किसी को भी हम एज एविडेंस दिखा सकते हैं, भैया देखिए आपसे इतना पैसा लेना है, आपसे इतना पैसा देना है, एज एविडेंस हम बुक कीपिंग को रेफर कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। आपको एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, आप मेरे होशियार बच्चे हो तो आप मुझे बता सकते हो मेरे लिखने से पहले। यस आपने करेक्ट सोचे बेटा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च में पूरे साल में मुझे कितने का प्रॉफिट और लॉस हुआ, ये सब चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम बुक कीपिंग करते हैं। दूसरी चीज, टू नो द टोटल असेट्स, मतलब बिजनेस के पास कितना पैसा है, टोटल असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज मतलब कितना पैसा लोगों को देना है, ये चीजें भी हमें ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास, टू नो व्हाट द बिजनेसमैन ओन्स टू अदर्स एंड व्हाट अदर ओज टू हिम। मतलब बिजनेसमैन को किसको कितना पैसा देना है, बिजनेसमैन ने किससे कितना पैसा लिया है और बिजनेसमैन को किसको कितना पैसा देना है, या बिजनेसमैन को कितने लोग पैसा देंगे। पहली चीज जो ये है, ओज टू अदर्स, इट मींस कि लोगों को कितना पैसा देना है, और
एक्चुअली लोगों को कितना पैसा देना है और लोगों ने कितना पैसे लिए हैं, ये चीज यहां पे देखी जाती है। दूसरी चीज, बिजनेस मैन कम्स टू नो द करंट ईयर प्रोग्रेस ओवर द प्रीवियस ईयर। मतलब मान के चलिए कि पिछले साल मैंने 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था और इस साल 15 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो ये चीज देखने के लिए, इन दोनों के बीच के डाटा को कंपेयर करने के लिए, जैसे कि यहां लिखा ही है कि करंट ईयर की प्रोग्रेस क्या हुई है, या कंपेयर करना, क्या करना, कंपेयर द फाइनेंशियल रिजल्ट को कंपेयर करते हैं विद द अदर बिजनेस एंटरप्राइज इन द सिमिलर लाइन। मतलब जैसे कि दो बिजनेस होंगे, मान के चलिए हम एक एग्जांपल ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे। तो यहां मैंने बना दिया ए, चलो नीचे आ जाता हूं थोड़ा सा, यहां मैंने बना दिया ए और ये मेरा बना दिया बी। ये दो बिजनेस है, तो इसको 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इसे 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो इन दोनों के प्रॉफिट में रीजन क्या था, बी को ज्यादा प्रॉफिट क्यों हुआ, इन सब चीजों को देखने के काम में भी ये रिकॉर्ड्स आ सकते हैं। तो इट मींस जो कॉम्पिटिटिव बिजनेस होता है सिमिलर लाइन का, उससे हम ये चेक कर सकते हैं। इस तरीके से बुक कीपिंग के ऑब्जेक्ट होते हैं, इन रीजन की वजह से बुक कीपिंग क्या की जाती है, मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो है हमारे लिए इंपॉर्टेंस, कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहली चीज जो है ये रिकॉर्ड होता है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन रिमाइंडर ऑल द ट्रांजेक्शन। ये किसी के बस की बात नहीं है कि सभी के सभी ट्रांजेक्शन को क्या किया जाए, याद रखा जाए। बट बुक कीपिंग मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन इज परमानेंटली, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनका परमानेंटली रिकॉर्ड रखा जाता है। वो क्या होता है, सिस्टमेटिकली होता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानने के लिए क्या किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट होता है बुक कीपिंग। जैसे बुक कीपिंग इज यूजफुल टू गेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड, हमें इससे क्या की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, बिजनेस की कितनी असेट्स है, बिजनेस की कितनी लायबिलिटीज है, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसमें स्टॉक कितना है, और अदर तरीके की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है एट एनी गिवन टाइम। हमें किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए चाहिए या जितने समय के लिए चाहिए, ये सब चीजें हमें यहाँ मिल जाती है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हम इसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इट मींस बुक कीपिंग प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द बिजनेसमैन फॉर द डिसीजन मेकिंग। ये इंफॉर्मेशन किस काम में आती है, जिसमें आपको पहले ही बताया कि हम डिसीजन ले सके, प्रॉपर सही टाइम पे सही डिसीजन ले सके, इसलिए डिसीजन मेकिंग के काम आती है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब बुक कीपिंग इज इनेबल द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द बिजनेस टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। इट मींस इससे क्या होता है, जो हम बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं जिनको एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब जिन बिजनेस एक्टिविटीज को हम चलाते हैं, उन एक्टिविटीज के ऊपर क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई एक्टिविटी मैं कर रहा था किसी बी के साथ, बी नाम के व्यक्ति के साथ, और मुझे हर बार लॉस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस एक्टिविटी को कंट्रोल करूंगा, इस एक्टिविटी को बंद कर दूंगा, इसे रोक दूंगा। मतलब कंट्रोल करने के लिए कौन सा ट्रांजेक्शन करना चाहिए, कौन सा ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहिए, इसके काम आ जाता है क्या, तो ये बुक कीपिंग काम आती है, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है एविडेंस। बिजनेसमैन नीड फाइनेंशियल एविडेंस। बिजनेसमैन को किसकी जरूरत पड़ती है, फाइनेंशियल एविडेंस की जरूरत पड़ती है। कभी कभी जब कोर्ट बोलती है कि बताओ क्या आपने इतना किए हो, तो कैसे किए हो, इन द केस ऑफ डिस्प्यूट, कोई भी झगड़ा हुआ, तो मान के चलिए ए और ये बी, ये दोनों पार्टनर थे, ये दोनों क्या थे, पार्टनर थे, और बाद में ए और बी के बीच में झगड़ा हो गया, देखिए क्रॉस कर देता हूँ, झगड़ा हो गया, तब बोलता है ए मेरा पैसा दे, बी बोलता है मेरा पैसा दे, और ये चले गए कोर्ट में। तब ए का पैसा कितना है, बी का पैसा कितना है, ये थोड़ी ना पता है। बट अगर बुक कीपिंग की जाती तो पता चलता कि किस बंदे ने कितना पैसा खर्च किया। इट मींस फाइनेंशियल एविडेंस के रूप में हम इसे कहाँ रख सकते हैं, कोर्ट में रख सकते हैं। बट इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई क्या हो, झगड़ा हो। तो टैक्स लायबिलिटी, बुक कीपिंग इज यूजफुल टू फाइंड द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी मतलब कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना है, टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स कितना देना है, प्रॉपर्टी का टैक्स कितना दिया या देना है, जीएसटी कितना दिया, इन सब चीजों के कहा आता है, हमारे काम आता है बुक कीपिंग। ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंस जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो है हमारे पास इसकी यूटिलिटी, ये किन किन लोगों के काम आता है। जैसे कि हमारे पास लिखा है यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग, तो ऑनर एज ऑब्वियस बिजनेस ऑनर के काम आएगा कि बिजनेस ऑनर चाहता है कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ,
इसकी कितनी असेट्स है, कितना पैसा देना बाकी है लोगों को, लायबिलिटीज है, मतलब प्रॉफिट लॉस और असेट्स को और लायबिलिटीज को जानने के लिए क्या आता है, ये काम आता है। इंटरप्राइजेस वाला चाहे तो एनी टाइम अपने आप प्रॉफिट एंड लॉस, असेट्स की लायबिलिटी ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो वो है हमारा मैनेजमेंट के काम आता है। किसके काम आता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट प्लान करता है देख के और डिसीजन लेता है और कंट्रोल करता है सभी एक्टिविटीज को, बिजनेस एक्टिविटीज को। जैसे मैंने पहले बोला कि अगर वीक के साथ हमेशा ट्रांजेक्शन करने पे नुकसान हुआ है तो क्या होगा कि जो एक्टिविटीज होती है बिजनेस की उनके ऊपर कंट्रोल रखा जाएगा, मैनेजमेंट करेगा, वो एक्टिविटीज करना बंद कर देगा, कंट्रोलिंग होगी। इन्वेस्टर के काम आता है। इन्वेस्टर क्या ले पाते हैं? प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वेदर टू इन्वेस्ट आर नॉट, मतलब पैसा लगाना सही होगा या पैसा लगाना सही नहीं होगा, इस काम आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर। तो कस्टमर क्या इजीली अंडरस्टैंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जो कस्टमर होता है वो क्या करता है? इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है किसको? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस समझता है कस्टमर, और ही कैन अश्योर्ड अबाउट द सप्लाई ऑफ द गुड्स, मतलब उसे अश्योरेंस मिल जाता है कि जो गुड्स की क्वालिटी है वो कैसी है और गुड्स उसे सही टाइम पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगी। तो कस्टमर के लिए भी बुक कीपिंग अच्छी हो जाती है। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैन इजीली फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस ड्यू टू वेरियस सोर्सेस, मतलब गवर्नमेंट भी क्या करती है, जो डिफरेंट तरीके के टैक्सेस लगाती है उन सभी टैक्सेस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बुक कीपिंग के जरिए वो टैक्सेस कैलकुलेट करने में क्या होती है, आसानी हो जाती है। जैसे कितने का सामान बेचा या खरीदा, सामान खरीदने और बेचने पे क्या लगता है हमारा, जीएसटी लगता है, तो कितना जीएसटी हुआ, ये सब चीजें भी फाइंड आउट होती है। फिर बात करते हैं लैंडर की। तो मनी लैंडर को भी अच्छा हो जाता है, उसे ये बात पता चल जाती है कि उस बिजनेस के फाइनेंशियल स्टैंडिंग कहाँ है, मतलब उसको पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे बना देते हैं हम ए वाली शॉप, यहां लेते हैं बी वाली शॉप, और यहां बना लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए खुद को। मेरी हैंड राइटिंग आपको पता है बहुत ही अच्छी है, ये मैं ए के, इट मीन अक्षय कुमार। सो अब ए के पास क्या है, ए का जो बिजनेस है वो लॉस में जा रहा है, और बी का बिजनेस बहुत प्रॉफिट में जा रहा है, बहुत कमा रहा है जी, बी पैसे बहुत कमा रहा है, ठीक है। तो ये बी ज्यादा कमा रहा है, और जब मान के चलो ये दोनों लोग मेरे पास पैसे लेने आए, उधार लेने आए, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मजाक कर रहा हूं, सच में मानना, तो ये मेरे पास आए, तो अब मैं किसे लैंड करूं, पैसे किसे दूं? तो मैं किसको दूंगा? बी को दूंगा एज ऑब्वियस, जो फायदा कमा रहा है। तो मतलब फाइनेंशियल अकाउंट से फाइनेंशियल स्टैंडिंग समझ में आती है कि कौन सा इंसान प्रॉफिट कमा रहा है, कौन सा इंसान लॉस में है, और उसके हिसाब से हम अपना पैसा क्या कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, मतलब उधार पे दे सकते हैं। इस तरीके के काम आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो वह है बिजनेस एंटरप्राइज कैन बी अचीव द बिजनेस ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग, मतलब बिजनेस को किस एरिया में डेवलप करना है, किस तरीके से डेवलप करना है, डेवलपमेंट बिजनेस का अभी बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, सही समय या नहीं है, बिजनेस का पैसा है या नहीं है, तो डेवलपमेंट के बारे में भी ये क्या होता है, यूज होती है बुक कीपिंग। सो ऑनर हो, जैसे ऑनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इन्वेस्टर हो गया, कंज्यूमर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, लेंडर्स हो गए, और डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गए, इन सब के काम में क्या आता है, हमारी बुक कीपिंग आती है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये हमने आज सीखे लास्ट में। इसके पहले हमने क्या सीखे, तो इसके पहले हमने क्या सीखे कि इंपॉर्टेंस क्या है, तो रिकॉर्ड होते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाती है, कंट्रोल कर पाते सब एक्टिविटीज के ऊपर, एज एविडेंस पता कर रख सकते हैं, और दूसरी चीज टैक्स लायबिलिटी कितनी है गवर्नमेंट की तरफ, वो भी हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके ऑब्जेक्ट देखे, तो इसमें क्या होता है, सिस्टमैटिक मैनर में लिखे जाते हैं ट्रांजेक्शन को, यहाँ पे डेट वाइज और अकाउंट वाइज लिखे जाते हैं। दूसरी चीज परमानेंट रिकॉर्ड होते हैं, एज एविडेंस इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे हमने यहाँ पे देखे थे। उसके बाद यहां से हम क्या पता कर सकते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता कर सकते हैं। उसके बाद हम यहां से बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटीज क्या है वो पता कर सकते हैं। दूसरी चीज बिजनेसमैन ने किसको कितना पैसा दिया है और बिजनेसमैन ने किससे कितना पैसा लिया है, इन दोनों बातों को पता कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, ऑब्जेक्ट ये था कि हम ये पता कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले कितना प्रॉफिट हुआ है, या फिर बिजनेस 1 के मुकाबले या बिजनेस 2 के मुकाबले हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, हमारा बिजनेस ये कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है, ये हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो मतलब बोलने का मतलब ये हमारे क्या थे, ऑब्जेक्ट थे। तो मैंने इस वीडियो में आपको पूरे के पूरे जो मैंने प्रॉमिस किया था, तीनों के तीनों टॉपिक ऑब्जेक्ट बताने की कोशिश किया था, इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश किया था, और यूटिलिटी बताने की कोशिश किया था। आई होप सो आपको ये बात सब समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो एज ऑब्वियस आपके लिए कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, आप डेफिनेटली क्या करो, आंसर करो, अपना क्वेश्चन डालो वहां पे,
जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेरी होंगी, उसे मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। तो ये हमारी बात हो गई। सो इतना ही रखते हैं आज के लिए, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।